सकते। हाँ, नामांकन की जानकारी दीजिए, 3 घंटे लग गए, क्या हुआ अंदर? देखिए स्क्रूटनी का है 7 तारीख का टाइम और काफी जद्दोजहद, मतलब आज की डेट में कोई पर्चा नहीं भर सकता एक नॉर्मल व्यक्ति। अच्छा। और स्थिति है कि रईसों के लिए, करोड़पतियों के लिए चुनाव रह गया है, कोई नॉर्मल आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसके साथ 4-4 वकील जाएंगे तब जाके काम होगा। तो उसके बाद जिसके पास इतना पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है आम आदमी तो सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो एक मजाक सा लगा, आज मुझे अंदर लगा, इतना दौड़ा दिया। कोऑपरेट मिला हाँ, प्रशासन का? कोई कोऑपरेट नहीं है, किसी प्रकार का कोऑपरेट नहीं है। लोग परेशान है, दुखी है, और वो मैनेज नहीं पूरी तरीके से। उनको खुद नहीं पता, जो हमें फॉर्म दे रहे हैं ना, ये जो फॉर्म दे रहे हैं, इसके आधार पर हमने नॉमिनेशन भरा, और उसके अलावा कहने साहब आपने ये नहीं भरा, ये नहीं भरा। तो भाई इसमें लिखा होना चाहिए ना, जब आपने फॉर्म दिया कि क्या कमी है, वो कमी अपनी किताब निकाल के कर रहे हैं कि भाई ये नहीं भरा, तो भाई वो किताब भी इसके साथ दे देते, हम भर देते। तो ये कहीं ना कहीं गरीब आदमी को, या नॉर्मल व्यक्ति है, या ये जो रोज वोट करता है, ये गरीब आदमी को चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसी स्थिति है। मतलब पर्चा भरने के लिए आदमी को 1 लाख रुपया चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? आइए, थोड़ा आगे आइए, फिर बातचीत करते हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। जब तक जो जमीनी व्यक्ति है, जो लोगों के बीच रहता है, उठता है, बैठता है, तब तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। तब तक कहीं भी हमारे हक और अधिकार, संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है। आज स्थितियां बड़ी खराब है। किसी पार्टी के नेता जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, सत्तारूढ़ की पार्टियों से पूछिए उनसे कि भाई क्या संविधान बदलना है, बदलना चाहिए। तो कहले साहब पुराना हो गया, संविधान बदल दो। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, भाई तुम्हारा बाप पुराना हो गया है, तुम अपना बाप क्यों नहीं बदल देते, शायद तुम्हारी अम्मा खुश हो जाए। तो बाप बदलने की जरूरत है तुम्हें, समझे कि नहीं? जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जमानत राशि कितनी लगी? जमानत राशि 25,000 रुपए। और उसके बाद भी ये कह दिया कि भाई आप जाइए अखबार में निकलवाइए, टीवी में निकलवाइए। उसके लिए कहाँ से पैसा लाएगा? एक बात बता, अखबार टीवी में निकलवाने क्या मतलब है कि आपके पास कितने मुकदमे फलाना, तो कोर्ट कचहरी सब बेकार, उसको नहीं पता मेरे पास कितने। मैं लिख के दे रहा हूँ कि मेरे पास कितने मुकदमे, तो जरूरत क्या मुझे अखबार टीवी चैनल में निकलवाने? मुकदमे आपने बताया? मेरे पास एक मुकदमा है बस, एक। हाँ। और आपके पास संपत्ति कितनी है नंदा भाई? है संपत्ति तो ऐसी है भाई, कुछ भी नहीं है। आपने डाला होगा ना? हाँ डाला, कुछ भी संपत्ति नहीं, ना के बराबर है, बिल्कुल ना के तो बराबर। चुनाव आयोग खुश हुआ होगा हाँ, इससे? हाँ वो सोच रहा है कि इसके पास कुछ ना हो, कल ठेले पे आए चुनाव भरने, पकोड़ा बेचता हुआ। आपके साथ पूरे वकीलों की टीम गई थी, उसके बाद भी 3-4 घंटे का समय लगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सोच रहे थे नॉर्मल व्यक्ति है, चुनाव कैसे लड़ने आगे, इसके पास कुछ नहीं है। 4-4 वकील हैं, उनको भी नचा रहे हैं, बताओ, जबकि सारे कागज पूरे हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब है आने वाले समय में एक नॉर्मल व्यक्ति या जो नागरिक है देश का, जो सिर्फ वोट दे सकता है, मगर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये स्थिति पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव लड़ने की वजह क्या रही आपकी? चुनाव लड़ने की, आप जैसी बहन बेटियों को आगे बढ़ाना है, मान सम्मान दिलाना है, इज्जत दिलानी है, रोजगार का अधिकार चाहते हैं हम, संविधान में शामिल हो, जो प्रत्येक युवा को रोजगार मिले। आज 18 साल का नौजवान गांव का प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री चुनने में सक्षम है। तो उस 18 साल के नौजवान के लिए देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उसको रोजगार दे, शिक्षा पे जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा दे। चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह गिलास, कांच का गिलास। हाँ, पार्टी का नाम? पार्टी का नाम जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। इसी से आपने नॉमिनेशन? बिल्कुल, जिंदाबाद क्रांति पार्टी। ईवीएम पे कहाँ रहेगा ये लोकेशन? ये जहाँ भी रहेगा लोकेशन, वो इनका काम है। कौन सा नंबर देते हैं, ABCD कौन से पे देते हैं, मगर जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। ये सिर्फ जिंदा लोगों की पार्टी है। देखिए जो जिंदा लोग हैं वो वोट करेंगे जिंदाबाद क्रांति पार्टी को, समझे, क्योंकि मुर्दे क्रांति नहीं कर सकते। बदलाव की स्थिति अगर पैदा करनी है तो जिंदाबाद क्रांति पार्टी को वोट देना पड़ेगा। ये है। आपकी पार्टी को लोग जानते हैं दिल्ली में? बिल्कुल जानते हैं। इससे पहले मोदी जी को पहले कोई जानता था? झोला उठा कहाँ घूमते थे। आज देश का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति, समझे नहीं, चाय का भी नहीं पता आज तक। चाय बेचते थे, क्या बेचते थे। क्या है आपके मैनिफेस्टो, क्या है मतलब आपने कुछ मैनिफेस्टो? भाई यही है, मैंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? किसी पार्टी का समर्थन मिला? किस पार्टी का समर्थन? किसी को मिला? कोई पार्टी के समर्थन थोड़ी, जनता का समर्थन चाहिए। पार्टी का समर्थन क्या करेंगे? पार्टी तो अपनी है, हमारा पूरा समर्थन है हमारी पार्टी का। कितने लोग जुड़े हैं आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, समझे नहीं। और इतने चाहने वाले, इतने प्यार करने वाले, चाहने वाले तो हैं दिल्ली से बाहर, लेकिन ज्यादा। जी जी, दिल्ली में कितने? पूर्वी दिल्ली में बहुत हैं, लाखों की तादाद में। और बिल्कुल वोट के रूप में बदलेगा, तब्दील होंगे वो लोग। और सबकी लड़ाई है, जो क्रांति पार्टी है, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, सबके हक और अधिकार के लिए। दूसरी पार्टी के लिए आप बी टीम बनकर काम तो नहीं कर रहे भाई? आप किसी दूसरी पार्टी? भाजपा के लिए कहीं? भाजपा
बीजेपी भाजपा का मतलब है भ्रष्ट जनता पार्टी, भ्रष्टाचार जनता। फिर यह चाइनीजों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए हमने ये पर्चा भरा है। चाइनीज गुलामी से बचाने के लिए भारत को है, यहाँ जो चाइनीज जो करते हैं ना आऊं माऊं चाऊं करवाएंगे आपसे, इससे बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा के लिए लड़ना है। टक्कर दे पाओगे? टक्कर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये ध्यान रखना। आपका प्रतिद्वंदी कौन है इस बार? हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सब बेकार है ये लोग, खुद ही है। कौन है? कोई तो होगा आपके सामने टक्कर हमारे देने वाला। सामने कोई टक्कर में नहीं है। हाँ, क्रांतिकारियों के सामने कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। समझे नहीं? क्या मुद्दे हैं नंदा भाई? मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है, सुरक्षा है, बहन बेटियों का सम्मान इज्जत ये बचे, रोजगार की स्थिति मोदी मजबूत हो। जी ने बहन बेटियों के सम्मान में कोई कमी छोड़ी है? हैं? वो कहो इज्जत तो आने में कोई कमी छोड़ दी है। बनारस आपने वो देखा मणिपुर में, समझे, जो एक फौजी की पूर्व सैनिक की पत्नी को दौड़ा के निर्वस्त्र कर उसके साथ बलात्कार करा, तो ये देश सेवा है। जी अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच के आए थे, वो कहाँ है? मंगलसूत्र क्या होता है सबूत है आपके पास? अरे मंगलसूत्र होता है आदमी बीवी के पास नहीं आज तक है, तो खुद का मंगलसूत्र आसमान में पति उड़ता ही फिर रहा है। पत्नी का मंगलसूत्र आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जब पति अपनी पत्नी के पास नहीं है, दुनिया को कहते हैं भाई इतने बच्चे पैदा कर दिए, उसने बच्चे पैदा कर दिए, भाई अपनी पत्नी के साथ रहते मोदी जी तो शायद वो भी 2-4 बच्चे पैदा